Hello, dear students. Good morning to all of you. Today is the lecture number 6 for class 12th and chapter is the moving charge and magnetism. तो बेटे आज जो हमारा पास जो टॉपिक है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप बेटे मानकर चलिए बेटे 100% पेपर में आपके पास आएगा। जो टॉपिक है बेटे मेरे पास फोर्स बिटवीन द पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। तो बेटे अगर मान लीजिए दो पैरेलल वायर हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगती है बेटे वो क्या लगती है, उसका क्या मैग्नीट्यूड होता है, क्या डायरेक्शन होता है, इसके बारे में बेटे हमें आज डिस्कस करना है। मान लीजिए बेटे मेरे पास ये दो वायर हैं, एक वायर ये रहा और दूसरा वायर बेटे मान लीजिए आपके पास ये रहा, करेक्ट। इस वायर को हम बेटे M1 और इसको हम N1 मान लेते हैं और इस वायर को बेटे हम M2 और N2 मान लेते हैं। मान लीजिए बेटे M1 और N1 वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो I1 करंट फ्लो हो रहा है और इसमें जो बेटे करंट फ्लो हो रहा है वो I2 फ्लो हो रहा है और इन दोनों वायर्स के बीच में जो सेपरेशन है बेटे मान लीजिए बेटे वो स्मॉल r है। तो बेटे इसके अंदर हमें जो फॉर्मूले जो यूज करने हैं डेरिवेशन के लिए, एक तो F = I L B sin थीटा और ये याद फॉर्मूला याद करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर म्यू नोड I/2πr। अब बेटे मान लीजिए ये जो वायर M1 N1 है, M1 N1 है बेटे, मान लीजिए बेटे एक पॉइंट ये मान लेते हैं बेटे, हम P मान लेते हैं और इस P पॉइंट पर वायर M1 N1 जो करंट जिसके अंदर I1 फ्लो हो रहा है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटे वो क्या होगा। तो बेटे अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाए बेटे फिर से, तो बेटे जो हमारे पास जो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है बेटे, करंट जो है हमारे पास करंट जो थंब होना चाहिए करंट की डायरेक्शन में और फिंगर पॉइंट्स वहाँ पर करें बेटे जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इस पाम का जो परपेंडिकुलर होगा वो हमें मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो बेटे यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ वो ये B1 हुआ। B1 किसके लिए हुआ बेटे, करंट I1 के लिए हुआ और इसकी डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर और इनवर्स टू द पेज है। अब इसी प्रकार से अगर बेटे मान लीजिए बेटे एक पॉइंट बेटे मैं यहाँ ले लेता हूँ और इस पॉइंट को बेटे मैं P' ले लेता हूँ। अब I2 करंट के लिए बेटे तो डायरेक्शन क्या होगी बेटे, रूल वही लगाया मैंने, थंब मेरे पास करंट की डायरेक्शन है, फिंगर पॉइंट्स कर रही हैं जहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो बेटे इसका परपेंडिकुलर जो हुआ बेटे वो मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा या नहीं देगा। तो ये बेटे हो गया आपके पास B2 और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये अपवर्ड होगा। जो बेटे क्रॉस का निशान जो होता है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स होता है टू द पेज और जो डॉट का सिंबल होता है बेटे ये बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपके पास आउटवर्ड टू द पेज होता है। अब बेटे अगर आप फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से अगर आप फोर्स निकालते हैं तो बेटे इस पर जो फोर्स लगेगी या आप ये बेटे ये जो वायर्स के ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो ये लगाएगा इधर की तरफ और बेटे ये जो वायर जो फोर्स लगाएगा ये लगाएगा इधर की तरफ। तो बेटे दो ये जो फोर्स होती है बेटे जब करंट जब सेम डायरेक्शन में फ्लो होता है तो आपके पास जो फोर्स होती है बेटे वो कैसी होती है, वो अट्रैक्टिव फोर्स है, यानी दोनों के दोनों वायर एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। ओके, तो अब बेटे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट I1 एट पॉइंट P जो होगा, तो बताओ बेटे जो B1 होना चाहिए वो म्यू नोड
और आई के लिए क्या होना चाहिए बेटे, I1 चाहिए बेटे, किस करंट के लिए निकाल रहे हैं हम, I1 के लिए निकाल रहे हैं, और 2πr। सिमिलरली जो B2 होगा बेटे वो आपके पास क्या हो जाएगा, μ2 I2 अपॉन 2πr। तो बेटे ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट I1, और ये सिमिलरली ये करंट हो गया बेटे मैग्नेटिक फील्ड हो गया ड्यू टू द करंट I2। अब तो बेटे फोर्स की बात करते हैं, ठीक है ना। तो बेटे सबसे पहले निकालते हैं फोर्स ऑन द वायर M2N2। तो बेटे जो M2N2 पर देखो बेटे जो फोर्स लग रही है वो F1 लग रही है। तो जो F1 फोर्स है, अगर आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे बेटे तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है। उस फोर्स को दे का फॉर्मूला है हमारे पास ILB sin थीटा, ठीक है ना। अब मान लो बेटे इन दोनों वायर की जो लेंथ है ना इक्वल है, वो L है, ठीक है ना। अब जो F1 फोर्स है वो M2N2 पर वायर पर लग रहा है, तो किस करंट की वजह से लग रही है, I1 या I2 की। वो जो करंट है बेटे वो I2 लग रहा है, तो इस I की जगह तो आ गया बेटे I2, और L हो गई बेटे इसकी मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इसकी लेंथ। अब किस मैग्नेटिक फील्ड में है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में है, किसके, B1 के। तो क्या आ गया IL2B1 साइन थी। अब थीटा किस किस के बीच के एंगल है बेटे, L और B के। तो थीटा कितना बेटे मेरे पास 90, क्योंकि L आपके पास ये है और B आपके, भाई बेटे वायर की ये तो लेंथ हो गई बेटे ऐसी, और ये हो गया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड हो गया इनवर्स। तो यानी कि बेटे बताओ लेंथ में और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल हुआ, और जो साइन 90 होता है वो 1। तो बताओ बेटे F1 इज इक्वल टू I2L B1 होगा नहीं होगा। सिमिलरली आपके लिए जो बेटा होगा वो जो F2 हो जाएगा वो हो जाएगा I1L B2, ठीक है ना। अब तो बेटा फोर्स चाहे आप ये वाली ले लो या फोर्स आप ये ले लो, दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होंगी, ठीक है ना बेटे। क्योंकि बेटे जो आपके पास करंट है, या आप दो कोई सी भी दोनों में से आपको इस दोनों फोर्स बेटे इक्वल अपोजिट नहीं बेटे। अगर एक फोर्स को आप एक्शन लेते हो तो दूसरी फोर्स 100% आपके पास रिएक्शन कहलाएगी। अब मान लीजिए बेटे जो F1 होगा वो आपके पास क्या है, I2L B1। तो बेटा अगर मैं इसमें I2 में इसकी वैल्यू पुट B1 की वैल्यू पुट करता हूँ तो बेटा क्या आएगा मेरे पास, I2L B1 की वैल्यू क्या है बेटे, म्यू नोड I1 अपॉन 2πr। तो बेटा अगर मैं थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिख लूँ तो F1 क्या बन जाएगा बेटे, म्यू नोड अपॉन 2π I1 I2 I2 अपॉन R इंटू L। तो बेटा जो F1 होगा और जो F2 होगा 100% ये दोनों फोर्स बेटे एक ही आएंगी। तो मान लो बेटे इसका मैग्नीट्यूड को बेटे मैंने F मान लिया है, तो आपके पास जो फोर्स हुई वो कितना हुआ, म्यू नोड अपॉन 2π I1 I2 अपॉन R इंटू L न्यूटन। तो ये बेटे फोर्स का फॉर्मूला आ गया आपके पास। बहुत पेपर में आता है बेटे इसका न्यूमेरिकल की क्वेश्चन अक्सर पेपर बेटे आती रहती है, ये तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये। अब बेटे कई बार वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर वो आपसे फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछते तो कुछ भी नहीं करना बेटा, आपको F/L निकाल देना है। तो ये L जो बेटे नीचे जाएगा म्यू नोड अपॉन 2π I1 I2 अपॉन R। तो बेटा इसकी जो यूनिट बन जाएगी न्यूटन पर मीटर बन जाएगी। तो ये बेटा आपके पास डेरिवेशन हो, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हो और इसको इक्वेशन नंबर 2। तो बेटे पेपर में जब ये क्वेश्चन आता है तो अक्सर बेटे एक चीज पूछी जाती है, व्हाट इज 1 एम्पियर। क्या पूछता है बेटे पेपर में, व्हाट इज 1 एम्पियर।
तो बेटा अगर आपके पास I1 और I2 की वैल्यू अगर आपके पास 1 एम्पियर की है, करेक्ट, और जो सेपरेशन है बेटा वो भी मेरे पास अगर 1 मीटर का है, तो फ्रॉम 1 से अगर हम बेटे बात करें तो वो वैल्यू हो जाती है म्यू नॉट, और आपके पास जो है बेटा अगर मान लीजिए आपके पास बल्कि 2 से बात करिए आप, तो एफ अपॉन एल आपके पास क्या हो जाएगा, म्यू नोड अपॉन 2 पाई, और ये आपके पास हो जाएगा 1 × 1/1। तो देखो म्यू नोट की वैल्यू होती है 4 पाई × 10⁻⁷, और ये हो गया 2 पाई, सही कट गया आपके पास, यानी कि फोर्स कितनी आ गई बेटे 2⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। देखो इसको समझिए बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है डेफिनेशन ये। इसका मतलब बेटे क्या हुआ कि अगर आप कोई वायर है जिसके अंदर दोनों वायर के अंदर करंट 1 एम्पियर का है और सेपरेशन भी 1 एम्पियर का है, सॉरी 1 मीटर का है, तो जो फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर लगती है वो आपके पास 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर लगती है, उस करंट को हम 1 एम्पियर करंट कहेंगे। ठीक है ना। इट मीन्स कि अगर आपके पास 2 पैरेलल वायर हैं, तो अगर उन दोनों के बीच में सेपरेशन हम 1 मीटर कर लें और फोर्स पर यूनिट लें 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर लगेगी, तो 100% वो फोर्स, वो करंट आपके पास 1 एम्पियर का कहाँ है। दोटे अब आपके पास नोट बेटे समझ लीजिए, दोटे इफ करंट in same direction in both the wires, then जो फोर्स होगी वो अट्रैक्टिव, कैसी होगी बेटे, अट्रैक्टिव फोर्स होगी। इफ करंट इन अपोजिट डायरेक्शन इन बोथ द वायर, देन फोर्स कैसी होगी बेटे, रिपल्सिव, करेक्ट। और अगर दो अनइक्वल लेंथ हैं, तो ये जो लेंथ ली जाएगी बेटे शॉर्ट कंडक्टर की लेंथ हम यहाँ पर ले ली जाती है। तो ये बेटे टॉपिक आपके पास यहाँ इम्पोर्ट खत्म हुआ बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में बहुत 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 आता है। अब देखो बेटे जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, वो समझाने जा रहा हूँ टॉर्क ऑन ए current carrying coil in a तो बेटे यानी कि बेटे देखो, जब हम किसी कॉइल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हम रख देते हैं, तो उसके ऊपर एक टर्निंग इफेक्ट आ जाता है, उसके इसी टर्निंग इफेक्ट को हम टॉर्क कहते हैं। तो बेटे मान ली बेटे मैंने एक रेक्टेंगुलर कॉइल ली, करेक्ट। इस कॉइल को बेटे मान लीजिए बेटे मैंने नाम दे दिया A B C&D, और ये बेटे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी के बीच में रखी हुई है, ठीक है ना। ये सब बेटे क्या है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है विच आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है ना। अब ये बेटे मान लीजिए बेटे ए बी का जो नॉर्मल हुआ परपेंडिकुलर जो होगा बेटे वो मान लीजिए आपके पास ये हुआ, और बेटे इसका जो परपेंडिकुलर होगा मान लीजिए बेटे वो आपके पास ये हुआ है। यानी कि बेटे जो ए बी का परपेंडिकुलर है वो आपके पास ये है, और जो सी डी का जो परपेंडिकुलर बेटे वो आपके पास ये है। अब मान लो बेटे जो प्लेन ऑफ कॉइल है वो एंगल थीटा बनाती है, किसके साथ, प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड के साथ। देखो बेटे जो थीटा है किस किस के बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन
प्लेन ऑफ कॉयल एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसी प्रकार से जो अल्फा जो एंगल है बेटे वो आपके पास नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। जो अल्फा है वो एंगल है बिटवीन नॉर्मल इसी प्रकार से बेटे ये एंगल थीटा हो गया बेटे, ये आपके पास एंगल जो हो गया बेटे वो अल्फा हो गया। अब बेटे मान लीजिए बेटे इस कॉइल की जो लेंथ है, जो टोटल जो लेंथ है बेटे वो तो आपके पास है, मान लीजिए वो तो बेटे आपके पास एल है, ठीक है ना। और ये जो बेटे इसकी जो ब्रेथ है वो आपके पास ये है। तो बताओ बेटे ए डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू एल हुआ, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू एल हुआ या नहीं? करेक्ट। तो देखो बेटे आपके पास जो, अब बेटे देखो इसका जो नॉर्मल के साथ जो यहाँ पर जो एंगल होगा थीटा वो तो हो जाएगा बेटा आपके पास 90। अब देखो बेटे यहाँ पर जो फोर्स लगेगी, ठीक है ना। अब बेटे मान लीजिए ये जो है आपके पास, तो इसका जो टर्न इफेक्ट आएगा बेटे वो ये है। अब मान लो बेटे देखो ए बी पर जो फोर्स लगेगी ना वो लगेगी F4, और यहाँ जो फोर्स लगेगी F3। तो बेटे जो F3 एंड F4 होगी वो विल बी इक्वल एंड अपोजिट। सो दे कैंसिल्ड ईच अदर। देखो ये आपके पास दोनों की दोनों फोर्स है ना वो एक ही डायरेक्शन में, इधर भी है इधर भी, तो कोई टर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा, दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगी। लेकिन बेटे जब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी ना वो बेटा मान लीजिए बेटा वो मैं जो फोर्स मानता हूँ वो आपके पास कैसी है फोर्स, वो बेटा उस फोर्स को नाम देता हूँ मैं F3। और ये जो फोर्स होगी ना बेटा वर्टिकली डाउनवर्ड होगी, यानी कि एडी जो होगा वो आपके पास नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल बेटा आप ऐसे समझ लीजिए बेटा जैसे मेरे पास एक बुक है, यानी कि ये जब ये और इसके ऊपर तो फोर्स जो लगी हो तो एक खत्म कर देंगे नेट में, और कोई टोन भी। लेकिन ये जो आपके पास एडी ये इसको नीचे की तरफ करेगी, और ये जो फोर्स लगेगी इधर की तरफ, जो F1 फोर्स लगेगी बेटा वो अपवर्ड लगेगी। यानी कि तो बेटा आपकी एक फोर्स तो लग रही है नीचे और एक फोर्स लग रही है ऊपर, ठीक है ना। तो अब आपके पास क्या हुआ कि ये जो टर्निंग इफेक्ट आएगा ना वो जस्ट लाइक ये आया, इस ये बुक को घुमा दिया, ठीक है ना। तो ये टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। अब बेटा हमारे पास जो फॉर्मूला है बेटा वो क्या है, बेटा फोर्स का जो फॉर्मूला है ILB साइन थीटा है। जब हम ये कब बेटा फॉर्मूला हमारे पास, जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं। तो बताओ बेटे ये जो कॉइल है ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है या नहीं है। अब आपके पास क्या होगा जब इसके अंदर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स रहेंगे बट दे आर नॉट इन सेम लाइन ऑफ एक्शन। जस्ट लाइक जैसे कि आपके पास साइकिल का हैंडल है, आप ये बेटा आप ये पेन समझो, देखो आपको मैंने इधर लगाई, एक फोर्स इधर लगाई और एक फोर्स इधर लगाई, तो फोर्स मे बी इक्वल एंड अपोजिट बट कैंसिल आउट तो करेंगे, लेकिन उनके अंदर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो जो F1 होगा बेटा वो क्या होगा, जो F1 होगा वो करंट तो बेटे सभी में आपके पास सेम ही रहेगा। जो करंट है बेटे मान लीजिए वो आपके पास ये फ्लो हो रहा है, तो जो F1 रहेगा बेटे क्या रहेगा ILB साइन थीटा। क्यों बेटे आपके पास लेंथ तो बेटे AD की और BC की लेंथ L है। अब तो बेटे L और B में आपके पास थीटा क्या होगा 90। बेटे AD की लेंथ ये है और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, तो बेटे थीटा कितना हो गया आपके पास 90। तो जो F1 हो गया बेटा वो क्या हो गया ILB इंटू 1। सिमिलरली ये किस पर होगी, फोर्स ऑन, ये हो गया बेटा फोर्स ऑन BC। सिमिलरली
जो फोर्स ऑन एडी होगी बेटा क्या होगी, वो हो जाएगी F2 इज इक्वल टू ILB। करेक्ट। अब देखो बेटा जो F1 होगा और जो F2 होगा बेटा वो मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर है, तो क्या हो गया बेटा ILB। करेक्ट। अब देखो बेटा जो हमारे पास जो टॉर्क का फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास, ठीक है ना। जो टॉर्क का फॉर्मूला है बेटा हमारे पास फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो अब बेटा मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए बेटा, इसके लिए हम क्या काम करते हैं बेटा, मैंने ये साइड ली बेटा ए बी, मैंने क्या ले लिया बेटा ए बी ले लिया। तो बेटा ये तो बेटा हो गया इसका मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो गया इसका थीटा, और ये हो गया इसका नॉर्मल, तो बेटा ये एंगल हो गया इसका अल्फा। अब देखो बेटा इधर की ए बी पर जो फोर्स लग रही है ना वो किधर की तरफ लग रही है, नीचे की तरफ लग रही है। तो बेटा ये तो हो गया आपके पास नीचे की तरफ, कौन सी फोर्स हो गई बेटा, ये हो गई F3, और ये लग गई बेटा ऊपर की तरफ, तो ये जो फोर्स कैसी हो गई बेटा F1। तो बेटा आपके पास F1 का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपके पास ये है, और जो F3 का भी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बेटा वो आपके पास ये है, ठीक है ना। अब देखो बेटा अगर ये एंगल थीटा बनेगा, क्योंकि ये और ये एक दूसरे के पैरेलल, तो ये भी एंगल थीटा ही बनेगा। तो ये आपके पास ए बी, और बेटा इसको अगर मैं सी मान लेता हूं, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ACB अगर बेटा मैं कोस थीटा लगाता हूं, तो परपेंडिकुलर अपॉन जो कॉस थीटा होगा वो आपके पास, जो कॉस थीटा हो जाएगा वो परपेंडिकुलर अपॉन सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। तो बेटा जो बेस हो गया बेटा वो क्या हो गया, जो बेस हो गया वो आपके पास BC हो गया, और जो AB हो गया बेटा वो क्या है आपके पास, ये है हमारे पास ब्रेथ, तो BC अपॉन AB हो गया। तो बताओ बेटा इसको BC अपॉन, तो बताओ BC हमारे पास एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है बेटा वो B cos थीटा आ गया या नहीं आ गया। तो बेटा टॉर्क का फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे, जो टॉर्क का जो फॉर्मूला है हमारे पास, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आइदर फोर्स में आप मान लो बेटे F1 ले लेता हूँ, और मैं बेटे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC ले लेता हूँ। तो F1 की वैल्यू बेटे क्या हुई ILB, और BC की वैल्यू B cos थीटा। तो बताओ बेटे IB और इसको L इंटू बी कर बेटे मैं cos थीटा लिख सकता हूँ क्या। तो बेटे एरिया ऑफ कोयल क्या हो गया, एरिया ऑफ कोयल A इज इक्वल टू L इंटू बी हुआ या नहीं हुआ। तो बताओ टॉर्क को जो डिनोट करते हैं बेटा इससे करते हैं, तो बताओ जो टॉर्क हुआ बेटा आपके पास वो IAB cos थीटा हुआ या नहीं। तो देखो ये आपके पास एक टॉर्क का फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ जो थीटा है यहाँ पर क्या है बेटा वो मैग्नेटिक फील्ड है किस किस के बीच का, मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ कॉइल के बीच का। ओके। अब देखो एज बट थीटा प्लस अल्फा क्या होगा आपके पास 90 है या नहीं, थीटा प्लस अल्फा ये एंगल पूरा 90 है, तो बेटा अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा होगा या नहीं होगा, या जो थीटा होगा वो आपके पास 90 माइनस अल्फा होगा। तो बेटा जो टॉर्क हुआ वो IAB cos 90 माइनस अल्फा से एक टॉर्क का फॉर्मूला IAB साइन अल्फा भी हो जाता है। वो फर्क क्या है, यहाँ पर जो थीटा है बेटे वो एंगल है प्लेन ऑफ कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड का, और जो अल्फा एंगल है वो मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल का। ओके। अब फॉर n नंबर ऑफ टर्न, अगर आपके पास n नंबर ऑफ, इधर बेटे मैंने एक टर्न लिया रेक्टेंगुलर कॉइल का, तो जो टॉर्क हो जाएगा वो आपके पास n IAB
कॉस थीटा हो जाएगा। करेक्ट। बस एक चीज और बचती बेटे इसके अंदर, फॉर मैक्सिमम टॉर्क थीटा इजिकल टू 0 और अल्फा इजिकल टू 90। भाई आपको अगर मैक्सिमम टॉर्क होना है तो या तो थीटा 0 होना चाहिए या अल्फा आपके पास 90 होना चाहिए। ठीक है ना बेटा। देखो अगर थीटा अगर 0 है तो cos 0 की वैल्यू क्या है मेरे पास 1। तो बेटा अगर मैं इस इक्वेशन से बात करूँ तो टॉर्क जो मैक्सिमम होगा वो बताओ बेटे एन आई ए बी होगा या नहीं होगा। तो दिस इज टोटल अबाउट टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल। इसके न्यूमेरिकल बेटे, इसकी थ्योरी सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा, आज का लेक्चर बेटा यहाँ समाप्त करते हैं।